हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और फिर से एक नई अपडेट है और शानदार अपडेट है। 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी आपके सामने है। आवेदन शुरू हो गया है, आप जल्द से जल्द आवेदन करें। 2000 प्लस सीटों के साथ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, जहां पर आपको एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होना है। सैलरी आपको स्टार्टिंग में 90,000 प्लस सैलरी बनेगी। आवेदन शुरू हो गया है। आप अगर दूसरे स्टेट के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यूआर कैटेगरी में ऑनलाइन लास्ट डेट जो करना है आपको, लास्ट डेट आपका 26 मार्च 2025 है। राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती है। तो चलिए विलंब नहीं करते, सीधे चलते हैं कि कहां से ये भर्ती आई है। और आपको ये बता दें कि एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है, यानी पीएचडी वाले भी एग्जाम देंगे, नेट वाले भी एग्जाम देंगे। दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर एक ही रहेगा, किसी को कोई वेटेज नहीं, दोनों के लिए इक्वल वेटेज है, दोनों को एग्जाम देना है। पीएचडी का मतलब बस इतना है, आप एग्जाम देने के लायक हो गए। नेट का मतलब इतना है, आप एग्जाम देने के लायक हो गए। अगर कोई जीआरएफ है तो जीआरएफ वाले का भी वही है, आपको एग्जाम देने के लायक हो गए। किसी को कोई भी बेनिफिट नहीं है। एग्जाम में जो अच्छा परफॉर्म करेगा वही इन सीटों पर बाजी मार ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहां से आई है। ये वैकेंसी आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। वैकेंसी पहले आई थी, आज से आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है। आज आपका 27 फरवरी है। ये रिमाइंडर वीडियो है आप सभी साथियों के लिए कि आज 27 फरवरी है। आज से वो गुड न्यूज मिल रही है। आपने अगर आवेदन करने का सोचा है तो आवेदन जरूर करें। आज से ही आवेदन स्टार्ट है। 27 फरवरी दोपहर 12 बजे से आवेदन शुरू हो गए हैं। और अभी आपका 1:30, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 1:30 PM हो चुके हैं 27 फरवरी का, यानी आवेदन स्टार्ट है। लिंक ओपन है, आप आज से ही आवेदन कर सकते हैं। लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है, लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में फिर सर्वर काम नहीं करता है। हर एक कोई भी वैकेंसी का आप जो है ना पहले ही आवेदन कर दीजिए। ये आपका पोर्टल है www.mponline.gov.in पर जाकर आपको आवेदन करना है, या फिर www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर आपको आवेदन करना है। ये दो पोर्टल है, इसमें से किसी पर भी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं आज से ही। और लास्ट डेट जो आपका 26 मार्च 2025, 26 मार्च 2025 के पहले आप आवेदन कर सकते हैं। और यानी कि आपके लिए एक और सुनहरा अवसर आ गया है सबके लिए, जो विशेषकर कम एज के हैं, अभी आपने नेट पास किया है उनके लिए। और ये बता दें, यहां नेट क्लियर चाहिए, नेट आपका क्लियर होना चाहिए। अपियरिंग वाले को यहां पर मौका नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान वाला जब मैंने वीडियो बनाया था वहां कहा था कि सिर्फ और सिर्फ पीजी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं है भाई। यहां आपको क्लियर है। आपका अभी रिजल्ट आया है नेट का, यानी तुरंत अभी रिजल्ट आया है और तुरंत आपके पास एक सुनहरा अवसर मिल गया है आवेदन करने का। 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में आयु की गणना की जाएगी। मैक्सिमम एज है 40 ईयर फॉर यूआर। यूआर कैटेगरी के लिए एज यहाँ 40 ईयर है। 1 जनवरी 2025 को आपका मैक्सिमम 40 ईयर होने चाहिए। उसके ज्यादा अगर है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, है ना। बिलो 40 है तो बहुत अच्छी बात है, यानी 40 ईयर से एक दिन भी अगर आपका कम है तो आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और योग्यता मैंने पहले कह दिया, नेट या पीएचडी। योग्यता क्या चाहिए? नेट या पीएचडी। ये एक्चुअली हिस्ट्री सब्जेक्ट का पीडीएफ है। यहाँ पर मैं आपको कंबाइंड दिखाना चाहूंगा कि सारे विषयों का जहां आपको मिल जाए। तो ये यहाँ पर डिटेल्स देखिए। आपको ग्रुप बी का जॉब है, परमानेंट है। एंट्री पे आपका 57,700 रहेगा, जो कि पे स्केल है 57,700 से 1,82,400, जो कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल रहता है। वही यहाँ पर भी है। यानी अगर आप योगदान करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही 90,000 प्लस सैलरी बनेगी। योग्यता की बात करें तो आपका पीजी में 55% मार्क्स चाहिए। इसके बाद आपका नेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, नेट से आपको एग्जाम्पशन भी मिलेगा। किनको? जिनका पीएचडी कंप्लीट है। जिनका पीएचडी कंप्लीट है उनको यहाँ नेट से एग्जाम्प्टेड मिल जाएगा, लेकिन पीएचडी चाहिए। 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपके पीएचडी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये रही योग्यता। एज के बारे में हमने बात कर ली। अब मैं आपको दिखाने वाला कंबाइंड, है ना। कंबाइंड किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, कितने विषयों में, टोटल 27 विषयों में। ये देखिए आप यहाँ पर एग्जाम के डेट के बारे में मेंशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है। जैसे मैंने पहले कहा 27 फरवरी, यानी आज से आवेदन स्टार्ट है।
लास्ट है आपका 26 मार्च और आपका एग्जाम होगा 1 जून 2025 को और दूसरा होगा 27 जुलाई 2025 को। 2 फेज में एग्जाम है। अब किस सब्जेक्ट का एग्जाम कब है उस पर भी बात होगी अभी। तो चलिए ये आप देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है। टोटल 27 सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी आई है। 27 सब्जेक्ट में 1 नंबर पे क्या दिख रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कितनी सीटें हैं, 7। बॉटनी में कितनी सीटें हैं, आपका 190। बॉटनी में आपको 190, केमिस्ट्री में 199, मैथमेटिक्स में 177 और फिजिक्स में 186। यानी बम्पर सीटें हैं। अगर आपको 200 सीट आपके सब्जेक्ट में मिल रही है तो बहुत बड़ी उसको वैकेंसी मानेंगे आज के डेट में। अगला देखिए जूलॉजी में आपका 187 है, ये भी 200 के लगभग है। जूलॉजी में कितना है, 187 है। हिंदी में 113 है। पॉलिटिकल साइंस में 124 है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में 130, इकोनॉमिक्स में 130। नीचे आपका क्या, इंग्लिश, इंग्लिश में 96। हिस्ट्री है यहाँ पर, है ना, हिस्ट्री में 97 यानी 100 के लगभग है। 11 सब्जेक्ट हो गए। चलिए 12 नंबर से यहाँ देख लेते हैं। 12 नंबर पे कॉमर्स है। कॉमर्स में 111 है, 111 है। कंप्यूटर साइंस में आपका 87, सोशियोलॉजी में 92, जियोग्राफी में 96, उर्दू में 3, स्टैटिक्स में 8 सीट है। 17 हो गया। और 10 सब्जेक्ट है वो उसको देख लीजिए। जियोलॉजी आपका 15 सीट के साथ, संस्कृत 2 सीट्स, म्यूजिक 2 सीट्स, संस्कृत लिटरेचर में 3, संस्कृत ग्रामर में 1, योगिक साइंस में 1। ये सारे नए सब्जेक्ट है इसलिए इसमें वैकेंसी कम है। अभी इसका कोर्स लॉन्च ही हुआ है। इसके बाद आपका मराठी, मराठी में भी 1 सीट है। संस्कृत एस्ट्रोलॉजी में 1 सीट है। वेदा में 1 सीट है और स्पोर्ट ऑफिसर के लिए 187 सीट है। टोटल कितना हो गया, 2117, 2117 पोस्ट है। अगर स्पोर्ट ऑफिसर का माइनस भी कर देंगे तो 2000 के लगभग यहाँ पर वैकेंसी है। 2000 सीटों के साथ ये बम्पर वैकेंसी है। तो अब इसका सिलेक्शन आपको लेना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न जो है ना उसको समझना होगा। और इसके बाद आप सबसे पहले ये देखिए आपका एग्जाम कब होगा, किस विषय का एग्जाम कब होगा, किस विषय का एग्जाम कब होगा वो यहाँ पे आप देख लीजिए। ये देखिए आपका फेज 1 एग्जाम कैलेंडर है जिसमें 4 नंबर पे आपको फेज 1 16 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के 16, टोटल कितने सब्जेक्ट है, 27। तो 16 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम हो जाएगा 1 जून 2025 को, जिसमें आपका कौन कौन सा हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, हिंदी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। इतने विषयों का एग्जाम आपका 1 जून को है। सेकेंड फेज का एग्जाम आपका होना है, नंबर 6 पर जाइए। सेकेंड फेज एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर होगा 12 विषयों का, जिसमें आपका यौगिक विज्ञान, वेद, उर्दू, स्टैटिक्स, संस्कृत, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत प्राच्य, संस्कृत ज्योतिष, संगीत, कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन, मराठी और भूगोल शास्त्र। यानी मेजर जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम 1 जून को है। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है उसका एग्जाम 1 जून को है। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट जिसमें कम सीट है उसका 27 जुलाई को आपका एग्जाम है। एग्जाम डेट क्लियर है। एग्जाम का फॉर्म कब से कब तक भरना ये क्लियर है। आपको एग्जाम पैटर्न भी जानना चाहिए, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। तो देखिए एग्जाम पैटर्न बताते चले। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा आपका एग्जाम 2 पेपर का होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। आपका एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 जो है ना सबके लिए कॉमन रहेगा। पेपर 1 जो है सबके लिए कॉमन रहेगा। पेपर 2 आपका अपना पेपर रहेगा जिसमें आपने नेट या पीएचडी कर रखी है। पेपर 1 जनरल रहेगा सबके लिए, ये सबके लिए है और ये सबके लिए कंपलसरी है। ये आपका वो पेपर रहेगा जिससे आपने नेट पास करी है, नेट पास करी है या फिर पीएचडी की है। ये आपका उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहां पर जो है ना, यहां पर टोटल जो पेपर 1 है उसका सिलेबस 5 यूनिट में बचा हुआ है। और जो बेसिकली देखा जाए तो एमपी जीके है। पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्या है, एमपी जीके है। एमपी जीके के लिए क्लासेस आपको करनी है तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मार्च फर्स्ट वीक में
यानी 1 से लेकर 7 मार्च के बीच किसी दिन हम लोग क्लासेस को आरंभ करेंगे। अभी डेट ऑर्गेनाइज नहीं है। फर्स्ट वीक है ना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट वीक मार्च से क्लासेस स्टार्ट होगी। क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, कितने बजे रहेगा, इसके बारे में आगे बता देंगे। 1 से 7 मार्च के बीच क्लास स्टार्ट हो जाएगा। किसके लिए? पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 सबको देना है। पेपर 1 सबके लिए है, चाहे आप 27 विषय में से किसी भी विषय से हैं, पेपर 1 सबको देना है। तो पेपर 1 की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एमपी जीके ही मेन है और करंट अफेयर्स है। एमपी जीके मेन है, तो एमपी जीके का जबरदस्त क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। और सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा और करंट अफेयर्स भी अच्छे से करा दिया जाएगा। तो आप क्लासेस को अगर करना चाहते हैं, अभी से आप हमारे साथ जुड़ के रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है। दूसरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ जाइए, ताकि आप जब मार्च में क्लासेस स्टार्ट होगी तो आपको ये पता चल सके कितने बजे से क्लासेस होगी और आगे की अपडेट्स आपको मिल सकेगी। तो पेपर 1 के सिलेबस पर अभी जल्द ही इसके बाद एक वीडियो ला रहे हैं, वहां पर आपको पूरा सिलेबस बता दिया जाएगा, किस प्रकार तैयारी करनी है उसका स्ट्रेटजी बता दिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने समय रहेंगे, A to Z सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हाल ही में इस बार अगर आपने नेट क्रैक किया है, तो आपके लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। 2000 सीटों के साथ परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन और तैयारी भी आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं तैयारी करने का। आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको आगे की अपडेट भी मिलेगी, इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट भी आपको मिल जाएगी और तैयारी भी A1 की कराई जाएगी। आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर आप मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको हर एक सुविधा यहाँ पर मिलेगी। हमारा लक्ष्य एक ही है कि आप 2025 को यादगार बनाएं और 2025 में आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। साथियों, जय हिंद, जय भारत।